to all student. And now next point discuss in topic riverboat problem. तो दोस्तों करना क्या है, एक बोटमैन है जो अपनी बोट को चलाता है, स्पीड दी हुई है 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ठीक, तो आपको गिवन है मैन की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। तो डेली स्टिल वाटर में उसका आना जाना 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है। ठीक, एक दिन वो नदी में कूद जाता है, ठीक, नदी को क्रॉस करने के लिए, और नदी की जो स्पीड दी हुई है वो आपको 5 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। ठीक, अब करना क्या है, नदी की चौड़ाई, जो नदी को क्रॉस करना है उसकी चौड़ाई 2 किलोमीटर है। ठीक, अब पॉइंट ये है, इफ़ बोटमैन अक्रॉस द रिवर अलोंग मिनिमम डिस्टेंस, वो व्यक्ति मिनिमम डिस्टेंस में नदी को क्रॉस करना चाहता है, तो आपसे टाइम मांग रहे हैं। मैंने एक सीन बनाया हुआ है, ठीक, और ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट P है, P पॉइंट पर कैंडिडेट खड़ा हुआ है। मैंने सीन बनाया हुआ है साउथ, नॉर्थ, ईस्ट एंड वेस्ट। इस तरीके से व्यक्ति जो जंप करता है उसको मैंने पॉइंट P पर खड़ा हुआ है, ठीक, खड़ा करके जंप कर दिया, जिसकी वेलोसिटी यानी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है। ठीक, वाटर का जो फ्लो है वो आपका 5 किलोमीटर पर आवर है। इस तरीके से जो वाटर का फ्लो इसको व्यक्ति को पुश करेगा, और कुल मिलाकर के आपको थीटा फाइंड करना है। शॉर्टेस्ट पाथ के लिए, ठीक, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा ऑन द बाई एक्सिस। ठीक, इस तरीके से बाई एक्सिस को क्रॉस करने वाला कंपोनेंट BM cos थीटा होगा, जबकि नदी की चौड़ाई 2 किलोमीटर गिवन है। इसका एक नेक्स्ट कंपोनेंट BM sin थीटा होगा। ठीक दोस्तों, x कोऑर्डिनेट 0 करने के लिए x का दिस डिपार्टमेंट और इस डिपार्टमेंट को मैं इक्वल करने जा रहा हूँ। इस तरीके से VM sin थीटा इक्वल्स टू 5 हुआ। VM की वैल्यू मैंने 10 पुट कर दी दोस्तों। इस तरीके से मैंने देखा थीटा 30 डिग्री था। कुल मिलाकर मैं बात करता हूँ टाइम की। ठीक, इस व्यक्ति ने शॉर्टेस्ट पाथ के लिए जो टाइम फाइंड करना है, डिस्टेंस 2 किलोमीटर है दोस्तों, ठीक, और वेलोसिटी VM cos थीटा है, ठीक, जिसकी हेल्प से उसने नदी को शॉर्टेस्ट पाथ के लिए क्रॉस किया हुआ है। इस तरीके से 2 VM की वैल्यू आपको 10 दी हुई है, cos 30 की वैल्यू √3/2 है। इस तरीके से मैं क्रॉस करता हूँ तो आपका आता है 2/5 आवर। इतने टाइम में वो नदी को क्रॉस कर लेगा। आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। मिलते हैं आफ्टर सम टाइम। हेलो दोस्तों, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि एक नदी है, उसकी चौड़ाई 4 मील है। मैंने फिगर बनाया हुआ है जिसमें नदी की चौड़ाई 4 मील दिखाई हुई है। तो इस तरीके से ये पॉइंट आपका Q है, एग्जैक्ट अपोजिट पॉइंट Q है। नदी का जो फ्लो है, स्पीड ऑफ रिवर आपको, ठीक, गिवन है। कितनी है दोस्तों? 2 मील
पर आवर, तो 2 मील पर आवर। अब करना क्या है, एक व्यक्ति है, उसको ठीक नदी को क्रॉस करना है, और जो नदी को क्रॉस करना है वो शॉर्टेस्ट टाइम में, मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है। और स्टिल वाटर में, शांत पानी में व्यक्ति की स्पीड 4 मील्स पर आवर दी हुई है इन स्टिल वाटर। इस तरीके से उस व्यक्ति को शॉर्टेस्ट टाइम में, ठीक मिनिमम टाइम में नदी को क्रॉस कराना है दोस्तों। मिनिमम टाइम के लिए व्यक्ति जंप करेगा अलोंग वाई एक्सिस, इस तरीके से अपनी वेलोसिटी के साथ 4 मील पर आवर के साथ वो जंप करेगा। वाटर का जो फ्लो है इसको व्यक्ति को इस डायरेक्शन में पहुंचा देगा। तो कुल मिलाकर के शॉर्टेस्ट पाथ के लिए, ठीक ये वाली वेलोसिटी को वाई एक्सिस पर यूज़ करेगा। ठीक, तो डिस्टेंस वाई एक्सिस पर 4 मील अपॉन वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस 4 मील्स पर आवर। इस तरीके से दोस्तों वो जो है कैंडिडेट 1 आवर ठीक लेगा इस नदी को क्रॉस करने के लिए। और ये रहा आपका मिनिमम टाइम। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। हेलो दोस्तों, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से है। ए रिवर जिसकी चौड़ाई 1 किलोमीटर है, तो मैंने सीन बनाया हुआ है जिसमें नदी की चौड़ाई 1 किलोमीटर दिखाई गई है। पॉइंट P एग्जैक्ट अपोजिट पॉइंट Q along this y-axis and this x-axis। इस तरीके से नदी की चौड़ाई 1 किलोमीटर दोस्तों दिखाई गई है। अब करना क्या है, एक स्विमर है जिसकी वेलोसिटी स्टिल वाटर में 4 किलोमीटर पर आवर है और वो तैर सकता है 15 मिनट्स तक। तो कुल मिलाकर के ये पानी में रह सकता है। मिनिमम आपको टाइम दिया हुआ है 15 मिनट से ज़्यादा वो पानी में नहीं रह सकता। कुल मिलाकर के मैं कहूँगा उसका टाइम पीरियड पानी में रहने का 1/4 आवर है। इस तरीके से पानी में रहने की उसकी जो कैपेसिटी है 1/4 आवर हुई। अब करना क्या है, इन व्हाट डायरेक्शन, उसको किस डायरेक्शन में जंप करना चाहिए, स्ट्राइक आउट, कि वो पहुंच जाए टू रीच अपोजिट बैंक में। ठीक, इन्हीं 15 मिनट के अंदर। तो शॉर्टेस्ट टाइम के ठीक चक्कर से जो कैंडिडेट है बाई एक्सिस पर जल्दी जाने के लिए जंप करेगा, तो उस वक्त उसकी जो वेलोसिटी है वो आपको 4 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। वाटर का जो फ्लो है 3 किलोमीटर का है, तो इस तरीके से 3 किलोमीटर पर आवर है। वाटर का जो फ्लो है इस कैंडिडेट को इस डायरेक्शन में पुश करेगा। और कहने का मतलब है कि ये व्यक्ति इस पॉइंट पर पहुंचेगा और ये पॉइंट एग्जैक्ट अपोजिट पॉइंट से कुछ दूर होगा। वो डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। ठीक, तो व्हाट इज टोटल डिस्टेंस विल बी स्विम। ठीक, क्या होगी इन्हीं 15 मिनट के अंदर। ठीक दोस्तों, तो सबसे पहले हम निकालेंगे ठीक
x टोटल डिस्टेंस है। तो आपको क्या क्या गिवन है, 1 किलोमीटर है और वेलोसिटी 4 किलोमीटर पर आवर। आपको निकालना है x एक्सिस की डिस्टेंस। तो x एक्सिस की डिस्टेंस के लिए ठीक आपको चलना पड़ेगा x एक्सिस की वेलोसिटी के साथ इनटू इन दिस टाइम पीरियड। इस तरीके से जो नदी की वेलोसिटी है वो 3 है, टाइम पीरियड नदी क्रॉस करने का शॉर्टेस्ट 1/4 है। इस तरीके से 3/4 ठीक किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करेगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पॉइंट P से पॉइंट M तक कैंडिडेट गया हुआ है। ये डिस्टेंस कैपिटल S है ठीक। तो मैं कैपिटल S को निकालना चाहूँ तो पाइथागोरस का यूज़ करूँगा, x² प्लस d²। इस तरीके से हमने देखा x डिस्टेंस का स्क्वायर हम करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16 प्लस 1 का स्क्वायर 1 है। इस तरीके से मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो आपका आता है 25/4 ठीक 16। इस तरीके से 5/4 रूट के बाहर लिया हुआ है और आपकी डिस्टेंस आती है 1.25 किलोमीटर। इस जो व्यक्ति था पॉइंट P पर खड़ा हुआ था, शॉर्टेस्ट टाइम के चक्कर से ठीक नदी को जब क्रॉस करता है तो वो इतनी डिस्टेंस टोटल कवर करता है। ये डिस्टेंस x एक्सिस की है और दिस डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस है, आपसे मांगी हुई है टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई दोस्तों, 1.25 किलोमीटर। मिलते हैं आफ्टर सम टाइम। हेलो दोस्तों, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से है। द बोट कैन बी रोड, बोट को चलाया जाता है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इन स्टिल वाटर। इट इज़ यूज टू क्रॉस, अब उस नाव से क्रॉस करनी है नदी को जिसकी चौड़ाई 200 मीटर है ठीक, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ बैंक से। इस तरीके से वो चाहते हैं कि साउथ कॉर्नर से नॉर्थ कॉर्नर को क्रॉस कर लें ठीक नदी को। तो नदी की चौड़ाई 200 मीटर है। कैंडिडेट इस समय पॉइंट P पर खड़ा हुआ है और उसको Q पॉइंट पर पहुंचना है और Q पॉइंट पर x कोऑर्डिनेट 0 होगा क्योंकि आपका जो टारगेट है वो साउथ टू नॉर्थ है, दैट इज़ परपेंडिकुलर। इस तरीके से व्यक्ति अपनी स्पीड के साथ ठीक जंप करेगा, नाव को चलाएगा। कुल मिला करके उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है। पानी का जो फ्लो है, बहाव है, इस समय आपका ठीक 3 मीटर पर सेकंड है ठीक, ईस्ट एंड वेस्ट। इस तरीके से उसने कुछ बाई एक्सिस के साथ एंगल बनाया हुआ है ठीक। पानी का फ्लो दिखाया गया है जो इस नाव को पुश करेगा और पहुंचा देगा एग्जैक्ट अपोजिट पॉइंट Q पर जहां कोऑर्डिनेट x = 0 है। अब मैं कंपोनेंट करना चाहूँगा ठीक दोस्तों। तो नदी को क्रॉस करने वाला जो कंपोनेंट है 5 cos θ हुआ ठीक, और इस फ्लो ऑफ वाटर का अपोज करने वाला जो कंपोनेंट है 5 sin θ हुआ। अब चूँकि x कोऑर्डिनेट आपको 0 करना है तो इस तरीके से x कोऑर्डिनेट 0 किया हुआ है। एक तरफ आपका 5 sin θ, नेक्स्ट पॉइंट आपका 3 है। इस तरीके से 3/5 sin θ है और 3/5 ठीक 37 डिग्री की वैल्यू है
कुल मिलाकर के ये व्यक्ति जो नदी को शॉर्टेस्ट पाथ के लिए क्रॉस करेगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पहुंचेगा, ठीक, उसके लिए कितना एंगल बनाएगा? परपेंडिकुलर से 37 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक। तो आपको फाइंड करना है इन विच डायरेक्शन मस्ट इट बी स्टेयर्ड टू क्रॉस रिवर परपेंडिकुलर टू द करंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसको, ठीक, नदी क्रॉस करनी है। इस तरीके से इस न्यूमेरिकल में 3 पार्ट पूछे गए हैं, जिसमें मैंने आपको पार्ट ए डिसाइड करके बता दिया है, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट बी के लिए, इंतज़ार करना। तो सेकंड पार्ट उस इस तरीके से है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस द रिवर इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ रिवर, ठीक। जो वाटर का फ्लो है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, अर्थात बीकेन से शॉर्टेस्ट पाथ पर पहुंचने के लिए एट पॉइंट क्यू कितना टाइम लगेगा? तो टाइम और डिस्टेंस बाई एक्सिस पर आपकी 200 मीटर है, बाई एक्सिस को परपेंडिकुलर, ठीक, नदी को क्रॉस करने का काम 5 cos 37 डिग्री कंपोनेंट से लिया गया है। तो ठीक, तो नदी को क्रॉस करने के लिए इस वेलोसिटी का यूज़ किया गया है, ठीक दोस्तों। cos 37 की वैल्यू इस समय 4/5 है, कैंसिल किया हुआ है 200.4, कुल मिलाकर के आपका टाइम आया है, ठीक, 50 सेकेंड। तो 50 सेकेंड में वो वाटर के फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नदी को क्रॉस करेगा, ठीक। मिलते हैं आफ्टर सम टाइम। हेलो दोस्तों, तो नेक्स्ट पार्ट कुछ इस तरीके से है, इन विच डायरेक्शन मस्ट वी बोट वी स्टार्ट टू क्रॉस रिवर इन मिनिमम टाइम। तो मिनिमम टाइम, ठीक, निकालना है नदी को क्रॉस करने के लिए, ठीक। तो मिनिमम टाइम के लिए व्यक्ति शॉर्टकट लगाने के चक्कर से बाई एक्सिस पर जंप करेगा, और बाई एक्सिस पर जंप करेगा तो स्टिल वाटर में उसकी जो स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है। इस तरीके से वो मिनिमम टाइम, ठीक, प्राप्त करने के लिए शॉर्टेस्ट सेलेक्ट करेगा। इस तरीके से डिस्टेंस आपकी 200 मीटर है और यूज़ करेगा अपनी वेलोसिटी को, कुल मिलाकर कह सकते हैं वो 40 सेकंड में क्रॉस करने के चक्कर से जंप करेगा। लेकिन वाटर का जो फ्लो था, ठीक, जिसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकंड है, उस व्यक्ति को पॉइंट एम पर छोड़ेगा। तो कुल मिला के एग्जैक्ट पॉइंट क्यू से पॉइंट एम की डिस्टेंस ड्रिफ्ट कहलाएगी। आखिर वो क्या है? हाउ फार इट ड्रिफ्ट? x इक्वल्स टू के लिए x इक्वल्स टू की, ठीक, x की स्पीड होनी चाहिए और टाइम दिस। इस तरीके से x एक्सिस पर वेलोसिटी 3 और टाइम 40 और x इक्वल्स टू 120 मीटर ड्रिफ्ट होगा, और वो, ठीक, इस तरीके से अपने एग्जैक्ट अपोजिट पॉइंट Q से 120 मीटर की डिस्टेंस पर पहुंचेगा। मिलते हैं आफ्टर सम टाइम।